मेरी जिंदगी बड़ी सुखी गुजर रही है ना। मैं आपसे गप मार सकता हूँ आराम से। जब मैं चेयरमैन बन गया तो मैं आपसे गप नहीं मार सकूंगा। एक तो ये है, तो इतने ज्यादा फंड्स हैं पीसीबी के पास। ये क्या, ये अपना ये शिमला पहाड़ी पे सजाने के लिए है? ये जब तक कि आप इसमें बच्चों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जो कि आपका फ्यूचर है, और प्रोफेशनलाइज नहीं करेंगे सेटअप को, तो पाकिस्तान क्रिकेट आगे कैसे जाएगी? और फिर वही बात कि चले एक फॉर्मेट में तो आप सुपरस्टार बने ना, वाइट क्रिकेट कोई ले लेना, वाइट बॉल क्रिकेट को। क्या अगर आपको ऑफर मिले दोबारा पीसीबी की चेयरमैनशिप की, तो क्या आप कबूल करेंगे? अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई, सबसे पहले आपको वेलकम कहूंगा। और मैं ये कहूंगा कि मेरे लिए बहुत ज्यादा ऑनर की बात है कि मैं आपके साथ एक क्रिकेट लेजेंड के साथ बात कर रहा हूँ। और रमीज भाई, मैं आपको बताऊं कि लास्ट टाइम जब आपके साथ मैंने शो किया था छोटा सा, तो उस टाइम मेरे चैनल पे क्रिकेट के फैन पर 1000 सब्सक्राइबर्स थे। तो मुझे आज भी आपका वो जुमला याद है, आपने मुझे कहा था कि मती इसी तरह काम करते रहोगे तो बहुत ऊपर जाओगे। तो आज रमीज भाई अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं और फैमिली कंप्लीट हो गई और उससे आगे बढ़ रही है। तो मैं ये कहूंगा कि आपके वर्ड्स ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आपके साथ बात कर रहा हूँ। बहुत मेहरबानी है जी, फरमाएं। पाकिस्तान की क्रिकेट का जो सच्ची बात है वो जनाजा निकला है। क्योंकि आप ये देखें कि बुरी तरह जो है वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस हुई है, वर्ल्ड कप में डिजास्टर हुआ। आप अपने घर में बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हो गए, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती, जो सीधी बात है। तो रमीज भाई, आपके दौर में पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत ज्यादा बेहतर थी। हालांकि उस वक्त हम तनकीद करते थे, लेकिन अब रियलिटी ये है कि आपका दौर याद आता है, जिस तरह आपके दौर में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, इंडिया को हराया वर्ल्ड कप में, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। तो इसके अलावा आपने जूनियर्स की जो है वो अंडर 19 की आपने कराई जूनियर का, तो इस हवाले से पीजेएल जो थी आपकी वो बड़ी जबरदस्त थी। अब मसला ये है रमीज भाई कि पाकिस्तान की क्रिकेट का जनाजा निकला है। तो आपके ख्याल में आप पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए क्या एक ऐसा सोल्यूशन देंगे कि आपको लगता है कि ये अगर अमल कर लिया जाए तो पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो सकती है? और सेकंड के, क्या अगर आपको ऑफर मिले दोबारा पीसीबी की चेयरमैनशिप की, तो क्या आप कबूल करेंगे? देखिए, मेरी जिंदगी बड़ी सुखी गुजर रही है ना। मैं आपसे गप मार सकता हूँ आराम से। जब मैं चेयरमैन बन गया तो मैं आपसे गप नहीं मार सकूंगा। एक तो ये है। दूसरी चीज ये है कि ये जो आपका प्रोसेस आपने पीछे देखे ना, बाबर आजम 2-3 आपने निकालने हैं, 2-3 शहनशाह अफरीदी निकालने हैं, ताकि आपके पास ऑप्शंस तो हो ना, कि बेंच पे ऐसे आपके पास ऑप्शंस हो जो कि वर्ल्ड क्लास ऑप्शंस हो, या वर्ल्ड क्लास नहीं है तो बहुत ही बेहतरीन हो। तो उस प्रोसेस को आप कहां तक पहुंचे? उस प्रोसेस में 2-3 चीजें जो मैंने की थी, जो मैं समझता हूं कि इस दफा भी करने की जरूरत है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट। एक तो देखिए, ये जो हो रहा है ना आपका, ये जो 5 या 6 टीमों का अभी जो टूर्नामेंट हो रहा है, चैंपियंस मुझे कप। नहीं। हाँ, चैंपियंस कप। ये चैंपियंस कप क्या है? चैंपियंस कप जो है, ये एक तरह से जो नई आपकी कॉन्स्टिट्यूशन आई है उसको फेल कर रहा है, उसको निगेट कर रहा है। क्योंकि आपने क्या किया एंड में, कि वही 5 या 6 टीमें जिसमें आप स्टैंडर्ड के प्लेयर्स रख सकें, वो आपने इंट्रोड्यूस किए हैं। ऐसा ही हुआ है ना? क्योंकि आप ये ऐसे ही। समझ रहे हैं कि बेइंतहा क्रिकेट हो रही है और स्टैंडर्ड हमारे गिर गए हैं। सो इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए कि हम क्रीम को यूज करें, और क्रीम जो है वो आपकी इन प्लेयर्स के ऊपर है। सो जितने भी हैं, 90 प्लेयर हैं या 100 प्लेयर हैं, कितने भी हैं, ठीक है जी। सो पिछली कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी फर्स्ट क्लास टीम जो थी वो कितनी थी? 6 थी शायद। तो आप क्रीम को हैंडल कर रहे थे और स्टैंडर्ड के ऊपर आपकी तवज्जो थी। दूसरी चीज ये थी कि आपकी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मैंने किया, वो मैंने किया कि कोचेस जो थे वो मैं 2 लेके आया, आपकी काउंटी टीम के कोचेस, जो कि हमारी डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ उनको एंगेज किया। और उसका मकसद ये था कि एक तरह से न्यूट्रल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए, और वो आप जो ओपिनियन वो देंगे रिगार्डिंग प्लेयर्स, वो एक नॉन बायस्ड ओपिनियन होगा, अनबायस्ड होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, कोचेस जो हैं वो किसी के ग्रुप में शामिल होके, कई दफा ऐसा हुआ है कि फिर आपको ओपिनियन ठीक नहीं मिलता है, और ना ही उनकी असेसमेंट ऑफ प्लेयर्स कई दफा ठीक निकलती है। सो एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म से, और फिर वर्क एथिक्स आपके मैसिवली इंप्रूव हुए। ये भी मुझे पता है कि जिस तरह से उन्होंने ड्रेसिंग रूम में माहौल क्रिएट किया, जिस तरह से फील्डिंग के वो करते थे ड्रिल्स, जिस तरह से आपको हर सेशन के बाद एक तरह से बताते थे कि कहाँ पे पहुंचे, हमने करना क्या है, फिटनेस के इश्यूज जो थे, ये फर्स्ट क्लास लेवल पे एड्रेस वो लोग कर रहे थे। और फिर उनके अगेंस्ट लोकल कोचेस थे, ताकि पता चले कि क्या वाकई फर्क कुछ पड़ता है या हमारे लोकल ज्यादा बेहतर हैं।
तो ये करने की अभी भी जरूरत है, इसको और प्रोफेशनलाइज करना है, इसको और ज्यादा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर लेके जाना है आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को। और दूसरा, पीजीएल की आपने बात की, देखें अब पीएसएल में 2 नई टीमें आनी है अगले साल। आप मुझे ये बताएं, इस वक्त जो क्रिकेट में प्लेयर्स का स्टैंडर्ड है, क्या आप वर्ल्ड क्लास 30 प्लेयर्स या 40 प्लेयर्स निकाल सकते हैं 2 नई टीमों के लिए? नहीं निकाल सकेंगे आप। और पीजीएल का मकसद ये था कि 3 साल के अंदर जो 17 साल का बच्चा है वो 20 साल का होगा, बेस्ट कोचेस के थ्रू उसकी ट्रेनिंग हो रही है और उसको पैसे भी मिल रहे हैं, क्योंकि 30,000 का स्टाइपेंड था हर बच्चे के लिए, जो कि 100 बेस्ट किड्स का हमने अनाउंस किया था एक प्रोसेस, जिसमें कि एंग्रो वालों ने जो है वो फॉरेन कोचेस के पैसे दिए थे, मुझे याद है मेरे ख्याल में $4-5 लाख के कितने थे पर ईयर का उनका कॉन्ट्रैक्ट था। फिर स्कूल क्रिकेट को रिवाइव किया था, वो एक बैंक के थ्रू हम स्कूल क्रिकेट पूरे पाकिस्तान में लॉन्च कर रहे थे। फिर उसके बाद पीजीएल था, पीजीएल का मकसद क्या था? प्रोफेशनलाइज। आपका यही जो कॉन्सेप्ट ये अभी चैंपियंस का कर रहे हैं, तो ये उसमें था, बच्चों के साथ थे हमारे ग्रेट प्लेयर्स, एक्स ग्रेट्स, जो कि इनको बता रहे थे, क्योंकि वहां पे ट्रेनिंग जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर एक पाकिस्तानी बच्चा जो था वो इंटरनेशनल डगआउट में कप्तानी कर रहा था पाकिस्तान, और उसका सोचे कितना कॉन्फिडेंस उसको मिल रहा होगा कि एक ऑस्ट्रेलियन की कप्तानी कर रहा है, एक श्रीलंकन बच्चे को कप्तानी कर रहे हैं, आप एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे को कल्चर्स को जान रहे हैं, फिर प्रोफेशनल सेटअप के थ्रू उनकी ट्रेनिंग हो रही है, फिर उनको पैसे मिल रहे हैं, और फिर मैच जो है वो फाइनल जो था वो हाउसफुल था। उसको आपने डिसकंटिन्यू कर दिया ऑन द बेसिस कि ये कमर्शियल सेंस नहीं बनती है। मुझे ये बताएंगे, जो एज क्रिकेट है इसमें कमर्शियल सेंस पहले तो कितनी बननी चाहिए? जो इतने ज्यादा फंड्स हैं पीसीबी के पास, ये क्या ये अपना ये शिमला पहाड़ी पे सजाने के लिए है? ये जब तक कि आप इसमें बच्चों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जो कि आपका फ्यूचर है, और प्रोफेशनलाइज नहीं करेंगे सेटअप को, तो पाकिस्तान क्रिकेट आगे कैसे जाएगी? और फिर वही बात कि चले एक फॉर्मेट में तो आप सुपरस्टार बने ना, वाइट क्रिकेट कोई ले लेना, वाइट बॉल क्रिकेट को, उसमें आप किसी को ना जीतने दें, चाहे वो वनडे हो चाहे वो T20 हो। टेस्ट क्रिकेट ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर जाएं, मगर आपके जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट और जो आपके डीएनए में है वो वाइट बॉल क्रिकेट है, ज्यादा देखी जाती है, ज्यादा खेली जाती है, उसको आप सही तरह से रन करें। और पीएसएल की जो अगली 2 टीमें है वो आप कैसे बनेगी? आपने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, और वो उसने साल में ही जान पकड़ ली थी उस प्रोजेक्ट में। और आप किसी से पूछ लें जो उनके साथ लगे हुए थे कोचेस, तो मतलब अगर आप आके ये समझेंगे कि हर पिछली चीज खराब है और वो एक अच्छी चलती हुई आप नाव में छेद कर देंगे तो उसने डूबना ही है। तो इसलिए भी मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक, और बच्चों की जिंदगी आप बदल रहे हैं, उनके वालिदैन की जिंदगी आप बदल रहे हैं, उनको एक आप बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं सुपरस्टार बनने का। और कई प्लेयर्स जो थे बलूचिस्तान के इतने टैलेंटेड थे, वो गुम गए। उसके बाद कई प्लेयर्स जो थे वो सिंध के थे, वो गुम गए। तो आपके, तो वही बात है, जब इंटरेस्ट बच्चों का चला जाएगा इस गेम से, या उनको कोई नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रोसेस था, ये पीजीएल के बाद फिर उन्होंने पीएसएल, फर्स्ट क्लास, हर जगह पैसा था। पाकिस्तान क्रिकेट तो पैसा भी चलेगा, इज्जत भी थी, और आपके लिए एक प्रोसेस क्रिएट हुआ था जहां पे आप फ्यूचर के सुपरस्टार्स निकालेंगे। मगर उसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया खामखा से, जिसकी वजह से जो है अब आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ही नहीं है।